हेलो स्टूडेंट, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका फ्रेंड मेंटर गाइड नवीन मिश्रा आप सबका एफएमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मैथ जर्नी को कंटिन्यू करते हुए क्लास 11 चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 28 को करते हैं। क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा हुआ है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन। सम ऑफ टू नंबर्स क्या है? 6 गुना है उसके ज्योमेट्रिक मीन से। सो दैट नंबर्स आर इन द रेशियो 3 + 2√2 इज टू 3 - 2√2। अच्छा देखिए, जो जो स्टेटमेंट बोला जा रहा है जैसे जैसे आपको वैसे करते जाना है। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है, दो जो नंबर्स है उसके सम क्या है, उसके ज्योमेट्रिक मीन के 6 टाइम्स है। तो चलिए जो स्टेटमेंट बोला है उसमें हम काम करते हैं। तो मान लीजिए दो नंबर्स ए एंड बी है, उनका सम, ए एंड बी का सम क्या है आपके पास, ए प्लस बी। दो नंबर है, इसका सम क्या है बोल रहा है 6 टाइम्स किसके, उसके ज्योमेट्रिक मीन के। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आपको क्या पता है, दो नंबर्स के बीच में रूट अंडर ए एंड बी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ज्योमेट्रिक मीन तो आप हमारा जो पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर था उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां से आपको मिल गया एक इक्वेशन नंबर 1। क्या यहां से हमको मिला, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, अब हमें शो करना है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो द नंबर्स आर इन द रेशियो 3 + 2√2। अच्छा, जब शो करना है नंबर ए एंड बी का रेशियो तो हमें दोनों पता होना चाहिए, नंबर ए भी पता होना चाहिए और बी भी पता होना चाहिए। अब कैसे निकलेगा ए एंड बी, तो हमारे पास ए प्लस बी आ गया। अगर कहीं से ए माइनस बी भी मिल जाए तो हम इसको कुछ तो कर लेंगे। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम एक काम कर सकते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं। ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6√AB का स्क्वायर। इससे क्या हमें मिलेगा वो हम देख लेते हैं एक बार। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 टाइम्स ऑफ AB। क्या मिला आपको, 36 टाइम्स ऑफ AB। अब अगर हमें कहीं से a माइनस बी मिल जाए तो हम दोनों इक्वेशन को 1 एंड इक्वेशन 2 को जो आने वाला है, मान लीजिए a एंड b अगर हमें कहीं से मिल जाए तो ये हमारे लिए इक्वेशन 2 हो जाएगा और हम 1 और 2 को सॉल्व करके a एंड b का वैल्यू निकाल लेंगे। आपको पता है कि दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन होना चाहिए ताकि हम आराम से उसके वैल्यू को निकाल लें। अच्छा, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, क्या पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए बी। क्या आप सब यहां तक मेरे साथ हैं? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपने सुना होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बट वही चीज है यहाँ पे, हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको चेंज करके लिखा है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 4ab मिलके क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस 2ab, जो कि नथिंग बट a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो अब देखिए यहां से हमें क्या मिल गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें यहां से पता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का वैल्यू क्या है 36ab और यहां पे हमारे पास माइनस 4ab पहले से है। तो क्या आपके पास अभी a माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू जो आ रहा है वो 32 टाइम्स ऑफ ए बी आ रहा है। यहां तक आप सबको क्लियर है? बिल्कुल भी। अब चलिए हम यहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या लेते हैं। तो यहां से हम a माइनस बी का वैल्यू रूट अंडर 32ab। क्या आप यहां तक सहमत है मेरे साथ? तो a माइनस बी का यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आ गया, 4√2ab। 4√2ab का मतलब 4 4 जा 16 इंटू 2 32 को हमने क्या किया, उसका स्क्वायर रूट से बाहर निकाला तो 4√2 हो गया। ये हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास क्या क्या है, दो इक्वेशन है, 1 मिनट, आपके पास दो इक्वेशन है। ठीक है, तो यहां से आपको मिल गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 क्या था आपके पास, a प्लस बी और उसका वैल्यू कितना था आपके पास
36 रूट अंडर ए बी, और यहां भी ए बी क्या है, ए बी रूट अंडर में है। 36 था, होपफुली नहीं याद आ रहा है, तो चलिए इक्वेशन 1 को देख लेते हैं। ए प्लस बी का वैल्यू, सॉरी 6 रूट अंडर ए बी था हमारे पास, क्या था 6 रूट अंडर ए बी। तो यहाँ पे 36 नहीं था, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 6 ले लेंगे और 6 रूट अंडर ए बी हो गया। ठीक है, अब दोनों को इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 2a। 2a का वैल्यू क्या आ गया, 4 रूट 2ab प्लस 6 रूट ab। ठीक है, यहां से हमें क्या मिल गया। अब अगर हम 2 कॉमन ले ले तो 2 यहां से और यहां से कट जाएगा, तो इधर से हम क्या लेते हैं, a इज इक्वल्स टू, इधर 2 ले लेते हैं। 2 अगर हम कॉमन ले ले, 2 और रूट अंडर ए बी, तो आपके पास यहाँ पे क्या बच रहा है, 2 रूट 2 प्लस 3। क्या बच रहा है आपके पास, 2 रूट 2, यहां से 2 बाहर निकल गया तो 2 बचा, और रूट 2 तो रहेगा ही, तो 2 रूट 2 बचा प्लस यहाँ पे 3 रूट अंडर ए बी। तो यहां से ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, 3 प्लस 2 रूट 2 और रूट अंडर ए बी, इतना आ गया। अब हम a का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे, तो देखिए वहां से अगर हम a का वैल्यू रखते हैं इक्वेशन नंबर 2 जो है a माइनस बी में, तो वहां से हमें क्या मिलता है, तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 4 रूट 2 ए बी हमारे पास था ऑलरेडी, कौन सा इक्वेशन में, 2 में। अगर हम a का वैल्यू इधर लिख दें तो a का वैल्यू कितना है, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस ये वाला हम पूरा a का टर्म इधर अगर हम लेके आ जाएं तो 4 रूट अंडर 2 ए बी। जस्ट अ मिनट, फोर, यहाँ पे 4 ये देखिए क्या हो गया, पहला a का वैल्यू क्या था, a का वैल्यू इतना, रूट ए बी इसको बाहर रखिए। चलिए 1 मिनट, हम नया यहां से पेज ले लेते हैं, नए पेज पे करते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट, इसको हम इरेज कर लेते हैं और यहां से हम क्या करते हैं, एक नया पेज ले लेते हैं, उस पर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आ गया, a माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या था आपके पास, 4 रूट 2 ए बी, ये था। अब हम a का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, मान लीजिए हम a को इस साइड भेज दें, या a माइनस 4 रूट 2 ए बी इज इक्वल्स टू b। तो a का वैल्यू हमको क्या मिला है, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 4 रूट 2, और पूरा का पूरा ए बी अगर हम रूट अंडर बाहर निकाल लें तो यहां से हमारे पास क्या मिलेगा, बी का वैल्यू मिलेगा। और यहां से बी का वैल्यू आप देखिए क्या मिलेगा, 3 माइनस 4 रूट 2 में से 2 रूट 2 गया तो माइनस 2 रूट 2 रूट अंडर ए बी इज इक्वल्स टू बी मिल गया। अब आपसे पूछा क्या जा रहा था, क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि सो दैट द रेशियो ऑफ ए एंड बी, आपसे पूछा क्या जा रहा था क्वेश्चन में, रेशियो ऑफ ए बाई बी। तो रेशियो ऑफ ए बाई बी क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना आपको मिला था, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 इंटू रूट अंडर ए बी, और नीचे क्या बी का वैल्यू आपको क्या मिल गया, 3 माइनस 2 रूट 2 और अंडर रूट ए बी। तो क्या ए बी और ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ए बाई बी का वैल्यू क्या आपको फाइनली मिल गया, 3 प्लस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 रूट 2। क्या यही हमें प्रूफ करना था कि ए एंड बी जो दो नंबर्स है जिसका की ज्योमेट्रिक मीन 6 टाइम्स है उसका सम, तो उस दो नंबर्स का रेशियो हमें निकालना था। तो हमारे पास रेशियो क्या मिल गया, 3 प्लस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 रूट 2। हेंस यही हमें क्या करना था, हमें यही प्रूफ करना था। होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।